कौन अपने आप को एक्टर नहीं समझता है? आज आज मैं बता रहा हूँ, आज आप लोग अपने आप को एक्टर समझते हैं? आप समझते हैं? हाँ? नहीं नहीं, आप अपने आप को एक्टर समझते हैं? कुछ एक्ट करके बताइए। कुछ डायलॉग बोल के दिखाइए सर को। चश्मा निकालिए। चश्मा निकाल। कुछ डायलॉग बोल के दिखाओ। सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। सर, हमको क्षमा कर दीजिए, जो भी मेरे से गलती हुआ हमको क्षमा कर दीजिए महाराज, हमको क्षमा कर दीजिए, और से ऐसा गलती हम नहीं करेंगे, क्षमा कर दीजिए। थैंक यू। बहुत बहुत ताली बजाइए। देखिए, जिस दिन आप मन में सोच लेते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, उसी दिन आप आधा एक्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आधा एक्टर बन जाते हैं। इसके लिए मैं ताली एक बार और देना चाहूँगा। लड़की ने बहुत अच्छा किया और एक्ट भी अच्छा किया। कुछ देर के लिए मुझे सोचने के लिए विवश कर दिया। तो इसने आधा तो प्रूव कर दिया कि हाँ, मैं एक कलाकार हूँ। तो जिस दिन आप अपने दिमाग में चीजें बैठाते हैं, जैसे उनको एक्टिंग सीखना है, जिस दिन उन्होंने दिमाग में बिठाया कि नहीं मुझे सिंगिंग करना है, उस दिन तो आधा सिंगिंग सीख ली। उस दिन किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, आधा कंप्लीट कर ली, आधा तो बाकी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो दृढ़ निश्चय, हम बार बार कभी भी कहीं बोलते हैं कि दृढ़ निश्चय के आगे दुविधा की बेड़ियां सब टूट जाती है। जिस दिन आप निश्चय कर लेंगे कि मुझे एक्टर बनना है, तो आप आधा एक्टर तो उसी दिन बन जाए। बाकी तो समय और कैमरा सिखाई देता है आपको। बाकी आपको कोई सिखाने वाला माइक का कोई भी यहाँ पे एक्टर पेट से पैदा नहीं होता है, इसी समाज में सीखता है। समाज में यहाँ पे हर आदमी एक्टर है, आपको पता है? आपको हर आदमी एक्टर है। विकास जी हो, आप हो, सबका कैरेक्टर अलग अलग डिफरेंस है। पूछेंगे कैसे? आप जब अपने परिवार में इकट्ठा रहते हैं तो अपने माँ से अलग ढंग से बात करते हैं, पापा से अलग ढंग से बात करते हैं, भाई से अलग ढंग से बात करते हैं, चाचा से अलग ढंग से बात करते हैं, ताऊ से कोई आपका दुश्मन आता है तो उसको रिएक्ट अलग करते हैं। तो आप एक्टर हैं। इसी एक्ट को फिल्म के पर्दे पे, कैनवस के कैमरे के सामने जो आप व्यक्त करते हैं, उसी को एक्टर करते हैं। समझिए कुछ बातें। आप एक्टर तो है ही, लेकिन बट वही कैमरे के सामने जब एक्ट करेंगे, उसी क्रिया को करेंगे, तो उसको एक्टर बोला जाता है। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, और मैंने विकास जी के पास आप लाए हैं तो 100% गारंटी है कि यहाँ से जाने के बाद से आप लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, बहुत सारा ज्ञान है। समय समय पर विकास जी जब भी बुलाएंगे मैं आऊँगा, आप लोग अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा। मैं बताया ना कि मैं जब सिखाने जाऊँ तो 365 दिन भी कम पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस सुई से लेकर जहाज तक है, यानी कि हेल्पर से लेकर डायरेक्टर तक है। तो हर डायरेक्टर माइक पकड़ने और टेबल कुर्सी बैठ जाने, मॉनिटर के सामने बैठ जाने से डायरेक्टर नहीं होता है। डायरेक्टर का बहुत सारी चीज़ें होती है उसको दिमाग में। आप लोग जिंदगी में अगर एक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर से नीचे होता है। वो उसकी बातों को सुन लीजिए आप लोग, अपना कोई भी परफॉर्म उसको दिखाइए। वही एक बंदा होता है कि जो आपको अगले लेवल पर जाता है लेके। तो एक सबसे बड़ी चीज परिचय देना। परिचय देना, आज मैं बहुत लोगों से परिचय लिया, परिचय देना भी एक कला है। आप कितना भी मुझे जानते हैं, हम अगर इस चेयर पर बैठे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपना परिचय एक अच्छे रूप, अच्छे व्यवहार से दें। जैसे भाई साहब मुझे जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हंसते हुए परिचय दे रहे हैं तो उसके सामने वाले इम्पैक्ट अच्छा नहीं गिरेगा। हम बाहर यहाँ से क्लासरूम के बाहर जाएं, आप मुझसे हंस के बात करिए, कुछ भी फर्क नहीं गिरता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन लाइफ में पालिए आप लोग। एक्टर बनना चाहते हैं, जो भी चीज़ बनना चाहते हैं आप लोग, सिंगर, एक डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है। रिस्पेक्ट, जैसे उस बच्चे का रिस्पेक्ट मैं देखा हूँ, मैं आने के बाद से उसका रिस्पेक्ट जो था उसके अंदर है कि अगर नहीं चाहते हुए भी आदमी उसको सिखाना चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक रिस्पेक्ट है, उसका आदर है। वो
वो सामने वाले से व्यवहार ऐसा कर रहा है कि अगर नहीं भी सिखाने वाला व्यक्ति हो ना तो उसको जरूर सिखाएगा। तो एक व्यवहार भी बहुत मायने रखता है, आप किसके साथ क्या व्यवहार करते हैं ना, बहुत मायने रखता है। और कभी भी जिंदगी में आप लोग घबराइए नहीं। आप लोगों ने जिस दिन सोच लिया कि मुझे एक्टर बनना है, उस दिन से बन जाएंगे। और आगे मैंने चीज़ें जब भी विकास जी बुलाएंगे, मैं आके आप लोगों को क्लास दूंगा और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। इसके लिए मैं धन्यवाद क्षमा चाहता हूँ। तो सर आए हैं और सर से आप लोग कुछ जानिए, हाँ, कुछ पूछ सकते हैं। कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेशक पूछिए। हाँ, कुछ जानना है किसी को? कुछ जानना है जी? प्रवीण जी? जानना है तो बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पे जाना ना नहीं ऐसे तो बहुत कुछ जानकारी लेना हम लोग को। सर सीखना है। सीखना है। कुछ अच्छा, जानकारी प्राप्त करना है और सीखना भी है। तो चलिए ये तो बहुत अच्छी बातें हैं कि सर के संदर्भ में आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं। तो सर का जो है कार्यक्रम हम लोग लेंगे और सर फिर आएंगे और आप लोगों को अपना मोटिवेशन करेंगे। जो भी चीज़ें जानकारी आप लोगों को नहीं है वो जानकारियाँ ये देंगे। सब पूछना सवाल तो बहुत सब है मन में, लेकिन अब पहली बार तो एक कि इतना दिन भटकते भटकते देर से एक आप मिले और उसके बाद आज पहली बार सर आए, तो आज तो पहली बार आमने सामने हम लोग हुए। तो हम तो यही चाहेंगे कि पहले जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं किसके अंदर क्या खूबियाँ हैं। आपने जैसा बताया कि आपको बहुत सारा सुई से जहाज तक का, तो देखिए कि उस सुई से जहाज तक के सफर में हम लोगों में कौन उस तरह का क्या है जहाँ पे आप हम लोगों को हम लोगों की खूबियों को देखिए किस में क्या चीज़ है, बारी बारी करके, और फिर कहाँ कमी है वो हम लोगों को टिप्स दीजिए, गाइड कीजिए। देखिए, फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो था मेरा, पहले आपको पता चल गया कि हाँ मैंने कुछ कमियां देखा तो उसको हाँ, अच्छा लगा। और आने वाले समय में भी बहुत सारी चीजें हम आप लोगों को मैं जब यहाँ एंट्री करता हूँ ना, बहुत सारी चीजें देखता हूँ। आप लोगों को किसी को पता नहीं मैं क्या देख रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। वो एक्टिविटीज जब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ तब आप लोगों के साथ होगा कि मैं यहाँ चुप कर रहा हूँ। तो आप इसकी एकदम चिंता नहीं करें। जो भी चीजें होगा, आज मैं परीक्षा नहीं लेना चाहता हूँ किससे, क्योंकि परीक्षा का मापदंड कुछ नहीं होता है। हर आदमी के अपने अपने काबिलियत होती है, उसके अनुसार करता है। जैसे ये साहब है, बहुत अच्छा एक्टर है और बहुत अच्छा, इनकी फेसिंग से ही चीजें, बहुत सारी चीजें निकल जाएगी। एक कुछ डायलॉग नहीं बोले, फेस पे ही इनका पूरा गेम है। जिस सस्पेंस फिल्म बनाया जाए, अरे सस्पेंस फिल्म बनाया जाए, ये सिर्फ खड़ा लुक, प्रेम में इतना खाली खड़ा हो जाए तो इनकी माने भयभीत वो जो सस्पेंस फिल्म है वो दिखेगी। कुछ डायलॉग नहीं मारे, तो हर आदमी का चीजें एक बना हुआ है, वो उस ढंग से कार्य करता है। इनको मुखिया का रोल दे दिया जाए, बहुत बढ़िया करेंगे। मुखिया का हो, और भी बहुत सारी चीजें आगे चल के मालूम पड़ेगा मुझे जब एक्ट करेंगे। अभी तो मैं एक कुछ बोलिए ना सर, आप बोलिए। एक्शन हाँ, ऐसे ही हाँ ऐसे ही बोलिए कुछ अच्छा। क्या मुखिया का, मान लीजिए मुखिया करेक्टर मिला जी तो मुखिया जी का करेक्टर कैसे करेंगे आप? बस आ रहे हैं। हाँ हाँ, चलिए मैं उधर बैठूं, आप इधर करेंगे। यहाँ भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ करेंगे, सब लोग करेंगे, सब लोग करेंगे। हिंदी की भोजपुरी आप कीजिए तो एक तो कीजिए। हाँ, हिंदी में कंफर्टेबल। कंफर्टेबल। हिंदी है ठीक। हिंदी सही रहेगा, वो भी नहीं। ये सुनो गांव वाले, जितना तुम लगान भरते आ रहे हो ना, अब उस लगान को इस साल से 2 गुना करने की ठानी गई है। इस साल से आप सबको लगान 2 गुना देना पड़ेगा, अन्यथा इतना अपने आदमियों से तुम लोगों को टॉर्चर करवाऊंगा कि आने वाले समय में तुम लोगों को 4 गुना देना पड़ेगा। समझ गए? ये मुखिया जी का कथन दिमाग में भर लेना, 2 गुना टैक्स देना पड़ेगा। चलिए आप भी आइए, कुछ कहिए। जिंदगी
हामी जान्नुमा हेभी गभर्मेन्टमा ये त कौन सब लोगों आखिर मार्केट में यानी हम करते हैं इधर को उपाय में करते हैं। आइए सर, आप भी आइए आइए आइए। गांव का करेक्टर है, एक गांव के किसान का करेक्टर है। मुखिया जी डांटे हैं तो मुखिया जी का कुछ रिप्लाई हाँ, रिप्लाई दीजिए। इस मेरे इधर कुछ रिप्लाई हाँ, बन जाएगा, हाँ, एक रिप्लाई संवाद, कीजिए। एक संवाद बन जाएगा इसी हाँ। पे। मुखिया जी पहले रिप्लाई कीजिए। इधर 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 से आइए। हाँ, इधर से आए और कीजिए वहीं पे। वही बोलिए। अरे बउआ सुनता रहो। अरे मुखिया जी को हता नहीं कि एक बाद से दुगुना देवे के पड़ी हमने के साथ। ई तो बड़ा बेकार बात बाटे। मुखिया जी तो अपन रोटी सेके के फिर में लाग गइल बानी। अब बउआ लोग तू लोग समझाओ, हम समझी कि एकरा के का करे के चाहिए। अब हम आइए बाबू, आप भी आइए। हाँ, आप एक्टिंग नहीं करते, गाना गाते। आइए, आप एक गाना सुनाइए हमें। स्टेप बाय स्टेप गाना भी होगा, मजा आएगा थोड़ा सा, माहौल थोड़ा अच्छा रहेगा। आप जैसे हम लोग सब सुंदर पसंद करते हैं। पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है तो एक मोटिवेशनल भी थी वो। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला। थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ ज्ञान जिनसे मिला। क्या बुरा क्या भला कितने उपकार है क्या कहें ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे। अपनी संतान में प्राण जिसके बसे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर। नींद जो मारे ले हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। छोटी सी प्रणाम। मुखिया जी का जो रोल इन्होंने बोला तो उसमें ख्याल आ रहा है। आज तक तो एक्टिंग तो नहीं किया है लेकिन उनके रिप्लाई में एक जैसे कि गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का है उस सभा में और वो क्या रिप्लाई दे रहा है इनकी बातों को सुन के कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कैसा लग रहा है। तो बोले साइलेंस बोल दीजिए, साइलेंस रहे। यहाँ उपस्थित मैं सभी गांव वालों, बड़े बुजुर्गों, माता, भैया, भाभियों और प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे पूछता हूँ। मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो दिल्ली से अभी अभी 2-4 दिन पहले आया। आप ही लोगों ने इस मुखिया जी को चुना था क्या वोट देकर? क्या काबिलियत देखी थी इनके अंदर आप लोगों ने? चुप क्यों हो, बोलो। क्या ये आपके पंचायत के मुखिया हैं जिन्हें तमीज से बात करने तक की समझ नहीं है, कैसे बातें करते हैं किसी से? यहाँ पे उन्होंने ना अभिवादन किया,
ना उन्होंने किसी का रिस्पेक्ट किया, न किसी का हाल चाल पूछा। आए लगा कि कौन से जमाने में 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों का शासन ये दिखा करके चले गए और आप लोग मूक दर्शक बने रहे। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं इस गांव का और एक अंग हूँ। और मुझे माफ कीजिएगा मेरे गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, मुझे तो ये भी सोच करके हैरानी हो रही है कि आप लोग इतने पढ़े लिखे 21st सेंचुरी में रहने वाले लोग, आप लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो आपके दुख दर्द को तो छोड़ो, आपसे कैसे बात करनी है उतना नहीं उतनी तमीज नहीं है। मैं और ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा, मैं तो 2-4 दिनों के लिए आया हूँ, फिर थोड़े दिन के बाद मैं चला जाऊंगा। क्या पता मेरे प्रति भी षड्यंत्र होने लगे, मैं ऐसा कोई विचार रखता नहीं। लेकिन आप लोग सोचना, रहना आपको है। अगली बार चुनाव आ रहे हैं, अब की बार अगर कोई प्रतिनिधि चुनो तो ऐसा चुनो कि वो आपके साथ आपके हर दुख सुख में हमदर्द बने। अगले बार 10-10 रुपये पहला दिन है। कोई बात नहीं, सभी से तो छोटा सा कि हाँ हाँ मैं चोर हूँ। कोई भी लड़का अपने माँ के पेट से चोर पैदा नहीं होता, उसको चोर बनाती है ये समाज, ये लोग जो उसको मजबूर करते हैं चोर बनने के लिए। याद नहीं है कोई बात नहीं, आ जाओ बेटा, आओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ। वो भी तो फर्स्ट दिन उनका तो फर्स्ट दिन था। मैंने क्या बोला, कॉन्फिडेंस चाहिए, तो उसी को लेवल चेक कर रहा हूँ। इधर आइए, इधर आइए। उन्होंने एक्टिंग सही नहीं किया, लेकिन हमको क्यों उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन ताली बजी ना। हमको मालूम है क्या उन्होंने किया, आप किसी को नहीं मालूम। उन्होंने सिंपल एक डायलॉग बोल दिया, उसको फीलिंग्स नहीं किया। तो चलिए उसी तरह है बेटा, पर्सनालिटी है ना आपके पास, हीरो जैसे लग रहे हैं। चलिए बोलिए, कोई बोलिए जो आपको अच्छा लगे। शर्माया नहीं जाता है, बोलिए। बनाते हैं उनसे सब बोल नहीं याद नहीं कर रहा, आप बोलिए कुछ भी बोलिए, कोई बात नहीं, कुछ भी जो डायलॉग किसी को याद सामने किसी के ऊपर कुछ बोल दो। हाँ किसी को बोले, गाली दिलाओ, दे दे दूसरे। गाना गा दिए, वो गाना हाँ बोलिए, काम बरकत मिला तर मुझे तो बहुत बोलिए, अच्छा बोल रहे हो, अच्छा रॉन्ग है, अच्छा लग रहा है, बोलिए, अच्छा लग रहा है, मतलब है रॉन्ग बोलिए, बोलिए बरकत मिला तर मुझे तो चित्र जाएगा दिया हाँ ठीक है, अच्छा किया लॉस हाँ। ऐसी ना लो की तरह अच्छा कहाँ ना लोग खा देंगे इसको। अच्छा खा जाएंगे, टंगड़ी तोड़ देंगे, टंगड़ी तोड़ देंगे। अब वही बात है, संगीत तोड़ देंगे। हाँ, चलिए बैठिए। आइए मैडम, आइए आप भी आइए। पिछले डायलॉग में से बोल दिए इतना, कोई डायलॉग पहले। अच्छा ताली बजा है मुखिया जी, मुखिया के घमंड रहो कोबो मत करो, काहे कि हमनिए के एगो महमूलवा भोटवा से रहो मुखिया बनल बानी। अगर अंगुली उठा देम सन 10 आदमी मिल के त और अभी कुर्सी ब्लॉक कर देम सन आना वेरी गुड, चलिए बैठिए। आइए मैडम, आइए मैडम, आइए गाना बजाते डांस कर, वो डांस कर। जो भी है डांस कर, अरे वो गाना बजा के डांस गाना बजाइए ना सर, वो गाना बजा के डांस इतने लोग बजा लोग मार बजाए। चलो नहीं उसे गा पसीना तो हम लोगों को भी हो रहा है पहले बार। डांस कर कुछ क्लास हो जाता है तो क्या बोलते हैं नहीं, हर थोड़ा सा ये होता है।